गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अंडरग्राउंड केबल की संरचना तथा इनके विभिन्न लेयर के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये अंडरग्राउंड केबल की संरचना क्या होता है, साथ ही साथ इसमें कितने लेयर होते हैं और विभिन्न लेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड केबल है जिसको हम लोग कहते हैं भूमिगत केबल। और ये केबल क्या है, एट फर्स्ट उसको हम लोग जान लें सर्वप्रथम केबल क्या होता है। तो यदि कोई भी सिंगल लेयर हो या डबल लेयर वाला हो कंडक्टर, सिंगल लेयर या डबल लेयर वाले कंडक्टर के ऊपर में यदि हम अचालक आवरण युक्त कर देते हैं तो वो मेरा केबल कहलाता है। तो अब यही केबल का हम संरचना देखते हैं कि इसमें इस केबल के संरचना में कौन कौन सा लेयर होता है और उस लेयर का क्या क्या नाम है और उस लेयर को किस मटेरियल से बनाया जाता है और उसको किससे प्रोटेक्शन किया जाता है। तो क्रम से हम लोग क्रम देखेंगे कि सर्वप्रथम यदि अंडरग्राउंड केबल में आप देखेंगे कि जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि अंडरग्राउंड केबल का ये संरचना है, इनकी ये क्या है कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में आप देखिए जो पहला लेयर होता है, पहले लेयर को हम लोग कंडक्टर कहते हैं या हम लोग कोर कहते हैं। इसी को हिंदी भाषी वाले लड़के बोलेंगे चालक, यानी कंडक्टर, कोर या चालक, हिंदी में इसका चालक नाम हुआ। ये पहला लेयर होता है अंडरग्राउंड केबल का। अब चलिए कि ये अंडरग्राउंड केबल जो है कितने लेयर का होता है। चूँकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 कोर केबल को बनाए हैं, यानी इसमें 3 कोर है, 3 कोर वाला कंडक्टर है या चालक है। अब ये चालक या तो एल्युमिनियम का होगा या कॉपर का होगा। क्लियर? ये चालक या तो एल्युमिनियम का होगा या कॉपर का बना सकते हैं। अब ये चालक जो है ये कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा, आपका डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सर्विस, आप किस प्रकार का सेवा ले रहे हैं इससे। ठीक है, आप कैसा सेवा चाह रहे हैं उसी पे ये डिपेंड करेगा कि ये 3 कोर होगा या 2 कोर होगा या 1 कोर होगा। क्लियर? अब चलते हैं जो दूसरा लेयर होता है ये अंडरग्राउंड केबल का, दूसरे लेयर का नाम है इंसुलेशन। इंग्लिश में हम इसको इंसुलेशन कहते हैं और हिंदी में भी हम इसको इंसुलेशन ही लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये इंसुलेशन आखिर किस चीज़ का बनाया जाता है, जो हम इस पे अंडरग्राउंड कंडक्टर के ऊपर में जो है, कंडक्टर के ऊपर में अब हमको क्या करना है, इंसुलेशन लेना है। यानी वो इंसुलेशन क्या होगा, इंसुलेशन या तो आप रबड़ का चढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर में लेयर देना है, कंडक्टर के ऊपर में आपको लेयर चढ़ाना है। तो ये लेयर आप या तो रबड़ का यूज कर लीजिए या पेपर का यूज कर लीजिए, यानी वो इंसुलेशन का काम करेगा जस्ट लाइक एक इंसुलेटर के रूप में। अब ये जो है ना इंसुलेशन क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये इंसुलेशन जो आप लेते हैं यानी कि टाइप ऑफ थिकनेस, यानी उसमें कितना मोटा आप लेयर लेंगे पेपर का या आप इसको कह सकते हैं कि रबर का, आप कितना मोटा लेयर लेंगे ये लेयर डिपेंड करता है। यानी टाइप ऑफ थिकनेस जो इंसुलेशन का डिपेंड करेगा वो डिपेंड अपॉन वोल्टेज पे, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ये थिकनेस। यानी आपके एग्जाम में पूछेगा कि अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे डिपेंड करता है वोल्टेज पे, यानी उसके वोल्टेज पे, आप उससे कितना वोल्टेज ले रहे हैं उस केबल पे, यही डिपेंड करेगा। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा लेयर कंप्लीट हो गया। पहला लेयर था कंडक्टर, दूसरा लेयर हो गया इंसुलेटर। तीसरा लेयर को समझिए, जो ये तीसरा लेयर आप देख पा रहे हैं जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये तीसरा लेयर का नाम है मेटालिक शीट। इसको हम हिंदी में भी लिखे हैं मेटालिक शीट, यानी ये तीसरा लेयर आपका मेटालिक शीट कहलाता है। अब ये तीसरा लेयर मेटालिक शीट होता है, ये आखिर किस चीज़ का बना होता है, जो हम ये दूसरे लेयर के ऊपर में यानी इंसुलेशन के ऊपर में जो मेटालिक शीट का लेयर चढ़ाते हैं आखिर वो किस चीज़ का बना होगा। वो लेयर आपका पीवी मतलब होता है, या आप शीशा का लेयर चढ़ाइए, शीशा का लेयर आप चढ़ा दीजिए उसके ऊपर में इंसुलेशन के ऊपर में, या आप एल्युमिनियम का, 2 में से किसी एक का लेयर आप चढ़ा सकते हैं मेटालिक शीट के रूप में। क्लियर? तो ये मेटालिक शीट अब कार्य क्या करता है, लेयर तो हम बना दिए पीवी या एल्युमिनियम का। क्लियर? तो
तो अब हम ये क्या करता है, मेटालिक शीट हमको क्या करता है, मॉइस्चर से, नमी से, या कोई हो गया गैस हो गया या कोई एसिड से हमारा क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी अगर कोई भी मान लीजिए ज़मीन में, ग्राउंड में, चूँकि अंडरग्राउंड केबल है यानी भूमिगत केबल है, तो ये नीचे में जो बिछाया जाता है तो वहाँ पे कोई अगर मॉइस्चर है, अगर मान लीजिए कि ज़मीन में कोई मॉइस्चर है या नमी है, उसी को हम कहते हैं, या कोई एसिड है या गैस है, उससे क्या करेगा, ये मेटालिक शीट रक्षा करेगा उस केबल का। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर की ओर। जो आपका जो नेक्स्ट चौथा लेयर है वो बीडिंग है। जैसा कि नाम से इंडिकेट है बीडिंग। अब बीडिंग हम लोग कहाँ करते हैं अगर पूछ दिया जाए तो, अब मेटालिक शीट के ऊपर में देखिए हम लोग बीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक क्रम चल रहा है, उसके बाद ये क्रम चल रहा है, यानी मेटालिक शीट के ऊपर हम बीडिंग करते हैं। बीडिंग क्या है, यानी ये जस्ट एक लाइक का बेड बिछाना। बेड आप किस चीज़ का बनाते हैं, बेड जो बिछाते हैं तो वह बीडिंग। बीडिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, जूट का लेंगे। जैसा कि आप फिगर में ये देख पा रहे हैं कि ये जूट है, जूट का हम लोग क्या कर रहे हैं, लेयर ले रहे हैं। किसके ऊपर में, मेटालिक शीट के ऊपर में हम जूट का लेयर लेते हैं, वही मेरा बीडिंग कहलाता है। ये क्या करता है, अब इसके कार्य को जाने, यानी इसके बीडिंग के रूप में हम जूट का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या करता है, बीडिंग क्या करता है, बीडिंग करने का मेरा क्या उद्देश्य है, ये कोरोजन से हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी इस केबल को कोरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, जितना भी हम सारा कुछ लिखे ये सारा एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए जो आपका जो पांचवा लेयर होता है, ये पांचवा लेयर आर्मरिंग कहलाता है। आर्मरिंग, इंग्लिश में भी इसको आर्मरिंग बोलेंगे, हिंदी वाला भी इसको आर्मरिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये पांचवा लेयर जो है आर्मरिंग है। आर्मरिंग किसके ऊपर में हम लोग किए, देख लीजिए, बीडिंग के ऊपर में हम लोग आर्मरिंग कर रहे हैं। बीडिंग के ऊपर आर्मरिंग किया जाता है। ये आर्मरिंग क्या है, आखिर ये आर्मरिंग जो है ना हम किस धातु से करते हैं, या कौन सा उसमें जो है ना मेटल यूज करते हैं। तो आर्मरिंग के लिए हम लोग GI, यानी GI का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज आयरन, या आप बोल सकते हैं स्टील, या आप स्टील ले सकते हैं, या GI ले लीजिए गैल्वेनाइज आयरन, या स्टील ले करके आप क्या कीजिए, उसके ऊपर में लेयर चढ़ा दीजिए। यानी किसके ऊपर में, बीडिंग के ऊपर। और आखिर हम लोग ये लेयर चढ़ाएं इसका किस धातु का, GI या स्टील धातु का ले करके हमने क्या कर दिया, उसमें आर्मरिंग कर दिए। अब आर्मरिंग का क्या कार्य, आखिर हम उस केबल के ऊपर में आर्मरिंग करने का मेरा क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है, ये प्रश्न उठता है। तो इसका जवाब ये आप देंगे कि यांत्रिक सुरक्षा के लिए, किसी प्रकार का चोट उट केबल में ना लगे, उसी की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मरिंग करते हैं। यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए हम लोग आर्मरिंग करते हैं। अगेन हम देखिए जो लास्ट मेरा लेयर होता है ये सर्विंग कहलाता है, यानी लास्ट लेयर आपका सर्विंग कहलाता है। आखिर सर्विंग क्या है, सर्विंग जस्ट लाइक आपका क्या है, बीडिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लाइक बीडिंग है, बीडिंग के ही समान है। और आप बेड अभी किस चीज़ का बनाए थे, यानी जूट का, यानी इसके ऊपर में सर्विंग की क्रिया में जब ये सर्विंग आप करेंगे तो आप उसके ऊपर में जूट का लेयर चढ़ाएंगे। यानी आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि हमेशा आप देखेंगे, चाहे किसी भी की एग्जाम क्यों नहीं आप दे रहे हो, सेल, भेल, गेल, ONGC, चाहे आप सेमेस्टर का भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये आपका केबल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछेंगे, केबल का संरचना के बारे में पूछता है कि आखिर केबल का संरचना का सीक्वेंस क्या होता है। यानी ये इसका ऑर्डर पूछेगा कि यानी पहले हम लोग कंडक्टर करते हैं, कंडक्टर के बाद हम इंसुलेशन लेते हैं, इंसुलेशन के बाद मेटालिक शीट होता है, मेटालिक शीट के बाद बीडिंग होता है, बीडिंग के बाद आपका आर्मरिंग होगा, आर्मरिंग के बाद आपका सर्विंग होगा। ये क्रम इसका सीक्वेंस है। यानी आखिर हम लोग कंडक्टर को क्यों यूज किए, कंडक्टर किस चीज़ का बनाएंगे, एल्युमिनियम या कॉपर का। कंडक्टर जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ सर्विस, आप उससे किस प्रकार का सेवा ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा इंसुलेशन पूछेगा, इंसुलेशन जो है ना, जो केबल के ऊपर में इंसुलेशन करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। तो आप जो इंसुलेशन करते हैं या तो वो पेपर का बना रहेगा या रबर का आप इंसुलेशन यूज करेंगे। आखिर ये इंसुलेशन बोलेगा, जो इंसुलेशन कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे वोल्टेज पे डिपेंड करता है इंसुलेशन उसका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उस प्रकार मेटालिक शीट है, बोलेगा कि केबल में जो मेटालिक शीट होता है आखिर वो शीट किस चीज़ का बनाया जाता है। तो आप जो मेटालिक शीट लेते हैं या तो आप PV का ले लीजिए, PV मतलब शीशा, या Al मतलब एल्युमिनियम का लेते हैं। अब ये मेटालिक शीट आखिर करते क्यों है, तो ये मेटालिक शीट हमको क्या करता है, मॉइस्चर या गैस या एसिड से,
जो सॉइल में मॉइस्चर या एसिड है उससे हमको सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? इससे ये प्रोटेक्शन देता है या बचाता है। अब मेटालिक शीट के ऊपर में हम लोग बीडिंग करते हैं, ये भी सीक्वेंस है कि बीडिंग जो है किसके ऊपर में किया जाता है, यानी मेटालिक शीट के ऊपर में हम लोग बीडिंग करते हैं। अब बेड किस चीज़ का बनाया जाता है, तो यहाँ बीडिंग हम लोग क्या लेते हैं, जूट का लेते हैं। अब ये बीडिंग क्यों करते हैं, तो ये बीडिंग क्या करता है, हमको कोरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। अगेन हम लोग देखते हैं जो भी आज पाँचवा लेयर है, यानी बीडिंग के ऊपर में हम लोग आर्मरिंग किए। आर्मरिंग क्या होता है, ये हम किस चीज़ का लेते हैं आर्मरिंग, जीआई गैल्वेनाइज आयरन का या स्टील का लेते हैं। ये हमको क्या करता है, यांत्रिक सुरक्षा से प्रदान करता है। क्लियर? अगेन चलिए उसके बाद लास्ट होता है सर्विंग, जो सर्विंग आपका जूट के करते हैं, और जस्ट लाइक सर्विंग एक प्रकार का बीडिंग है। तो बीडिंग भी आप जूट का लेते थे और वहाँ पे भी हम लोग सर्विंग भी बीडिंग जूट का ही लेंगे, और काम आपको पता चल गया ये भी कोरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो भी कोरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए आज यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।